चलिए, जैसे कि मैंने बोला कि आपके लिए ये 3 सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके रिलेटेड एग्जांपल्स आएंगे, तो मैं थोड़ा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये आपके लिए जो इंडिविजुअल सीरीज़ है, राइट। तो इंडिविजुअल सीरीज़ जैसे कि मैंने बोला, लेट से कि मैं कोई भी रैंडम मार्क्स सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेट से 10 स्टूडेंट्स है, राइट। सो किसी के 28 है, 22 है, 25 है, 26, 28, राइट। एंड दिस मार्क्स आउट ऑफ 30, 20, 29, राइट। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी उसकी एसोसिएटेड नहीं है, दिस आर जस्ट रैंडम नंबर्स। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको याद रखना है कि आप इसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली अनऑर्गेनाइज, ठीक है। इसको मैं ऑर्गेनाइज कैसे कर सकता हूँ, या तो इसको मैं सीक्वेंस में डाल सकता हूँ, ठीक है, सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4, राइट। ये सीरियल नंबर हो जाएगा, पहले 28, फिर 22, 25, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको, और एक तरीका क्या होगा कि मैं इसको असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी फ्रेम कर सकता हूँ और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली योर इंडिविजुअल सीरीज़। अब सेकेंड जो हमारा सीरीज़ है दैट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने बोला अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि लेट से देर आर मार्क्स, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ओके। और मेरे पास डेटा दिया है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, टैली मार्क्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैली मार्क्स। और लास्ट में कॉलम क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी का। तो हमेशा डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको याद रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है कि जिसमें जो भी वेरिएबल है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी होंगी, ओके। सो दैट इज़ बेसिकली योर डिस्क्रीट सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डेटा है। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमेशा उसके सामने फ्रीक्वेंसी होगा। आपको टैली मार्क करना है, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, ये हो जाएगा 5 3। लेट से 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 3, 30 मार्क्स वाले 2, 40 मार्क्स वाले 1 एंड 50 मार्क्स वाले 4। सो दिस इज़ बेसिकली एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। और जो लास्ट का आपका है दैट इज़ कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या होगा कि इसमें क्लास इंटरवल बन जाएगा, मतलब कि 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, राइट। सो देयर आर बेसिकली लेट्स से 10 to 20 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो देयर आर 5। फिर वैसे ही 20 to 30 में कितने हैं, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। तो ये जो आपका सीरीज़ हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज़, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें ग्रुपिंग होता है, 10 to 20 का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं, राइट। और ये उसके टैली मार्क्स है एंड दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी। तो इंडिविजुअल सीरीज़ को छोड़ के डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल 1 देखते हैं। मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स से कि हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला कॉलम क्या हो जाएगा, मार्क्स। नाउ इसमें आपको वैल्यूज़ लिखने हैं कि कौन से मार्क्स है, राइट। तो अगर हम लोग देखें देन वी हैव 10, ठीक है, देन वी हैव 15, वी हैव 20 एंड वी हैव 25, ठीक है। तो दिस आर दी मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 10, 15, 20 एंड 25। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसका हमें क्या करना है, टैली मार्क्स प्लेस करना है, ठीक है। टैली मार्क्स प्लेस करने हैं, तो सबसे पहला 20 है तो मैं 20 के सामने प्लेस करूँगा, फिर 25 है, फिर 15 है, फिर 10 है अगेन, राइट। इस तरह से आपको टैली मार्क्स प्लेस करते जाना है। सेकेंड कॉलम लेते हैं तो 15, राइट, अगेन 25, 10 एंड 15। थर्ड 15, 20, 20 एंड 10 एंड लास्ट वाला 15, 20, राइट, अगेन 10 एंड देन यू हैव 15। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, लास्ट कॉलम विल बी योर फ्रीक्वेंसी। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4, 5, 4, 2। फ्रीक्वेंसी का फिर आपको क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। सो दिस विल कम टू 15। तो इस तरह से आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस सीरीज़ का, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी सारे टाइप्स है कि जो हमें कवर करने हैं, और वही मोस्ट रिपीटेडली आपके एग्जाम में आने वाला है। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स कि जो हमें कंटिन्यूस सीरीज़ में पता होना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 क्लास, ठीक है। क्लास मतलब कि ग्रुप ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका क्लास है, ठीक है। फिर देन देयर इज समथिंग लाइक क्लास लिमिट, ठीक है। क्लास लिमिट मतलब कि ये हमें पता होना चाहिए कि अपर लिमिट कौन सा है, लोअर लिमिट कौन सा है, ठीक है। सो 0 इज़ योर लोअर लिमिट विच इज़ डिनोटेड बाय L1 एंड दिस इज़ योर अपर लिमिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका क्लास लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। देन 10 to 20 में 10 आपका क्या है, लोअर लिमिट, और 20 क्या है आपका अपर लिमिट, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लास लिमिट। फिर और एक चीज़ होती है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल मतलब कि डिफरेंस बिटवीन योर लोअर लिमिट, राइट, डिफरेंस बिटवीन योर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 0 to 10 में डिफरेंस क्या है 10 का, 10 to 20 में भी कितना है 10, लेट्स से काफ़ी बार ये होगा 30 to 50, तो इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 का, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफाइन क्लास इंटरवल। तो दीज आर दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स के जो आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के वक्त, ओके। चलिए नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। काफ़ी बार आपको एग्जाम्पल में विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि 0 to 5 रखना है, 5 to 10 रखना है, या तो 0 to 10, 0 to 15, ठीक है। उसका विड्थ कितना रखना है। सो इसका फॉर्मूला है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। आपका जो भी डेटा है उसमें जो भी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन लेट्स से 0 है या तो 5 है, तो 80 माइनस 0 या तो 80 माइनस 5 कर दो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड। अब डेटा देखकर आपको डिसाइड करना होगा कि भाई इसमें कितने क्लास इंटरवल में रख सकता हूँ, राइट। अगर लेट्स से कि 40 ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग 6 क्लास इंटरवल रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका डेटा कितना बड़ा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड, जिससे आपको क्या मिल जाएगा विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। एंड द लास्ट थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इज द मिड वैल्यू, ठीक है। तो मिड वैल्यू मतलब क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। बहुत सिंपल है मिड वैल्यू। लेट्स से आपका क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो इसका मिड वैल्यू कैसे ढूंढना है, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका मिड वैल्यू आ जाएगा आपका 15, क्लियर। सिमिलरली लेट्स से 20 to 30 है, तो मिड वैल्यू कितना हो जाएगा 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। सो इस तरह से आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। उसमें सबसे पहला आपका टाइप है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब यही सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, सो पे अटेंशन। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब कि क्या, दोज आर बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सीरीज़ क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ये जो लोअर लिमिट है 0 to 10, ठीक है, इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है 10 है, राइट। सो 10 से जितनी भी लेसर वैल्यू है, राइट, लेस देन द वैल्यू ऑफ योर अपर लिमिट, वही वैल्यूज़ आपको इस क्लास में इंक्लूड करना है। मतलब कि अगर 0 to 10 है और अगर 10 नंबर आता है, राइट, लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 6, 5, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी डाला है, मार्क्स है, तो अगर 10 मार्क्स है तो वो इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा 10 to 20 में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। सेम वेज 10 to 20, 20 to 30, लेट से 20 मार्क्स है तो 20 मार्क्स वाला कहाँ पे फॉल होगा 20 to 30 में, यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है। सो एक्सक्लूसिव सीरीज मीन्स हम इसको जो भी अपर लिमिट है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि 10 वैल्यू अगर होगा तो ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में फॉल होगा, राइट, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। 20 है तो हमें 20 to 30 में इंक्लूड करना है, और अगर 30 आ रहा है तो 30 to 40 वाले क्लास इंटरवल में हमें इंक्लूड करना है। सो मेक श्योर ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है।
सो दिस इज़ बेसिकली नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपर लिमिट को बेसिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर वो वैल्यू अगर फॉल होती है तो हमें इस क्लास इंटरवल में उसको इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, अगर लोअर लिमिट फॉल होता है तो हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द एक्सक्लूसिव सीरीज। और एक चीज़ क्या याद रखनी है कि ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आर इंक्लूडेड बट विच आर लेस देन 10। ठीक है, ऑल वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बट लेस देन 20, ये डेफिनेशन होता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज का। सो लेस देन 20 मतलब कि क्या पता चल रहा है कि अगर 20 से कम है वही नंबर्स इसमें आएंगे। मतलब कि अगर 20 है तो 20 इसमें हमें नहीं लेना है। कहाँ पे जाएगा? 20 to 30 में। क्लियर? सो ऑल द वैल्यूज विच आर लेस देन और इक्वल टू द लोअर लिमिट, राइट, बट विच आर लेस देन द अपर लिमिट। ओके, सो 20 to 30 है। सो 20 या तो 20 से ग्रेटर नंबर इसमें कवर करना है, लेकिन 30 से लोअर नंबर। तो 30 अगर आता है तो इसमें इंक्लूड नहीं करना है, 30 to 40 वाले में इंक्लूड करना है। दैट इज़ बेसिकली योर एक्सक्लूसिव सीरीज। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज़ इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज नाम से ही पता चलता है कि हमें सारी वैल्यूज़ इसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड करना है। एक्सक्लूसिव सीरीज में हम लोग क्या करते थे कि जो 0 to 10 वाला जो हमारा क्लास इंटरवल था उसमें जो 10 है उसको हम लोग क्या करते थे? इंक्लूड नहीं करते थे, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते थे। इंक्लूसिव सीरीज़ में ऐसा नहीं। इंक्लूसिव सीरीज़ में जो भी क्लास इंटरवल है उसमें जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल 10 to 19, 20 to 29। ठीक है, मतलब कि इसमें जो आपका अपर लिमिट है और लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास है ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि 19 आएगा तो 10 to 19 में ही इंक्लूड करना है एंड द नेक्स्ट क्लास इंटरवल बिगिंस फ्रॉम 20 to 29, राइट। सो 20 to 29 में सारे जितने भी वेरिएबल्स आएंगे वो हमें इसमें इंक्लूड करने हैं, 30 to 39 एंड 40 to 49। सो दीज आर बेसिकली नोन एज इंक्लूसिव सीरीज़ के जिसमें जो भी क्लास इंटरवल है उसमें सारी वैल्यूज़ हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव सीरीज़ एंड इंक्लूसिव सीरीज़। चलिए ये मैंने एक सैम्पल एग्जांपल लिया है फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज़। ठीक है, ये हमें डेटा दिया है 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स का। अब ये मार्क्स को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है और जो भी क्लास इंटरवल है वो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? 0 to 10 से लेकर। ठीक है, तो 0 to 10 है तो नेक्स्ट क्लास आपका कौन सा होगा? 10 to 20, उसके बाद 20 to 30 बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़। ठीक है, ये कौन सी सीरीज़ बनेगी? एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो लेट्स से मार्क्स, राइट, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। सो आपका एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या याद रखना है कि आपका जो अपर लिमिट है और जो आपका लोअर लिमिट है नेक्स्ट क्लास का वो दोनों इक्वल होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देन यू हैव 50 to 60 एंड लेट्स से 60 to 70। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मुझे? टैली मार्क्स प्रोवाइड करना है, इसके टैली मार्क्स, और लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा मेरा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लास्ट कॉलम हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए 0 to 10 है तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? 8 है तो 8 मुझे यहाँ पे टैली मार्क करना पड़ेगा। फिर क्या है? 44 है तो 44, 40 to 50 में। फिर क्या है? 10 है। अब 10 कहाँ पे आपको लेना है? 0 to 10 में इंक्लूड नहीं करना है, राइट, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब हमेशा 0 to 10 में क्या होगा? इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 बट सॉरी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 10। 10 to 20 में आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, देन यू हैव 41, ये तो सिंपल है। देन यू हैव अगेन 12, देन यू हैव 49, देन यू हैव 16 एंड यू हैव 55। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर आपके पास 18 है, 10 to 20 में जाएगा, 59 है। ठीक है, 24 है, यू हैव 63, देन यू हैव 28। ठीक है, देन यू हैव 69, यू हैव 31 एंड लास्ट इज 61। तो इस तरह से आपको उसके टैली मार्क्स करने हैं, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देना है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिख रहा हूँ कि ये जो मार्क्स है, ठीक है, अगर इसमें बोला होता कि भाई मार्क्स चाहिए मुझे और एक 2-4 मार्क्स ऐड करते हैं 30,
देन यू हैव 40, 50, तो 30, 40, 50। अब इसका टेली मार्क्स हम लोग कैसे करेंगे? 30 कहाँ पे जाएगा? 20 to 30 में नहीं लेना है, ठीक है। 30 कहाँ पे जाएगा? इस वाले में, तो यहाँ पे टेली मार्क करेंगे 40 to 50, राइट। देन यू हैव 40, तो 40 कहाँ पे इंक्लूड करना है आपको? क्लास इंटरवल 40 to 50 में। एंड देन यू हैव मार्क्स 50, तो ये जाएगा आपका 50 to 60 में। इस तरह से आपको टेली मार्क्स करना है और इस तरह से एक्सक्लूसिव सीरीज़ को आपको क्रिएट करना है, ठीक है। बस सिर्फ देन इट इज़ इजी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, राइट, 4, 3, 3, और इन सब का आपका टोटल लास्ट में लिखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल है वो आपको कंपलसरी यहाँ पे दिखाना है। दिस इज़ 5 + 2 7 9 13 16 एंड 19, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इस तरह से आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है एक्सक्लूसिव सीरीज़ का। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद इट।